नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। मैं हूं हर्ष शर्मा। आज हम एक खास आईपीओ पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसके आने से पहले ही काफ़ी क्रेज देखने को मिल रहा है। इतना ही नहीं, अगर आप इस कंपनी के पिछले 2-3 सालों का फाइनेंशियल रिकॉर्ड देखें तो ये कंपनी जो है मजबूत स्थिति में दिख रही है। और इसके साथ ही मार्केट में अभी से, यहाँ के जिस ग्रे मार्केट की बात करें तो ग्रे मार्केट में अभी से इस कंपनी ने काफ़ी हलचल मचा दी है। इस वीडियो में तमाम पहलू पर हम लोग चर्चा करेंगे और साथ ही आपको बताएंगे कि इस आईपीओ में निवेश करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, किस तरीके की रणनीति अपनानी चाहिए। साथ ही ब्लैक स्टोन ग्रुप जो है इस कंपनी से कैसे जुड़ा हुआ है ये भी बताएंगे। बेसिकली ब्लैक स्टोन जो आप जानते हैं दुनिया के एसेट मैनेजमेंट की बड़ी कंपनी है, वो कैसे जुड़ी हुई है ये भी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले कंपनी का नाम हम लोग जान लेते हैं। इसका नाम है आधार हाउसिंग फाइनेंसिंग लिमिटेड। यहाँ पर तो आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड है। इस फाइनेंस ये जो कंपनी है बेसिकली इसका इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जो है यानी कि आईपीओ जो है वो 8 मई को आने जा रहा है। रिटेल निवेशक इस आईपीओ के लिए करीब 8 मई से लेकर 10 मई तक बोली लगा सकेंगे। 15 मई को कंपनी के जो आईपीओ आ रहा है उसके जो शेयर होंगे उसकी लिस्टिंग एनएससी और बीएससी पर हो जाएगी लिस्टिंग, यानी कि 8 मई को इसका आईपीओ आ रहा है और 8 से 10 तक आप उसको बोली लगा सकते हैं और 15 मई को इसकी लिस्टिंग हो जाएगी। ये मैंने आपके सामने साफ कर दिया। अब अगर आप इस आईपीओ में पैसे लगाने का प्लान बना रहे हैं तो हम आपको बताते हैं कि इसमें कितना निवेश कर सकते हैं आप, मिनिमम और मैक्सिमम। तो देखिए यहाँ पर कंपनी ने इस आईपीओ का प्राइस बैंड जो है 300 से 315 रुपए प्रति शेयर के भाव से तय किया है। आईपीओ के अपर प्राइस बैंड 315 के हिसाब से देखें तो एक लॉट के लिए आपको, अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपको 14,805 रुपए निवेश करने होंगे। रिटेल निवेशक अधिकतम कितने कर सकते हैं, कई बार इस तरह के सवाल आते हैं, तो करीब 13 लॉट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं जो रिटेल निवेशक है, यानी कि 611 शेयरों के लिए बिडिंग कर सकते हैं, जिसके लिए आपको करीब 2 लाख रुपए यहाँ पे निवेश करने होंगे, यानी 1,99,000 रुपए इन्वेस्ट करना होगा। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि कंपनी करती क्या है भाई, इसका बिजनेस मॉडल भी तो जानना जरूरी है। तो आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड 2010 में बनी थी। कंपनी कम आय वाले लोगों को हाउसिंग लोन देती है, यानी कि जिनकी आय कम है उनको लोन प्रोवाइड करती है। कंपनी मुख्य रूप से देश के टीयर 4 और टीयर 5 शहरों में ग्राहकों को सर्विस देती है, यानी कि बहुत छोटे शहर जो ग्रामीण इलाके होते हैं तो उनको वहाँ पे इस तरह की सर्विस दी जाती है। कंपनी हाउसिंग और कमर्शियल प्रॉपर्टी की खरीद और कंस्ट्रक्शन के लिए मॉर्गेज लोन भी देती है। 30 सितंबर 2023 तक के आंकड़ों के मुताबिक यहाँ पर इनके पास देश के 20 राज्यों में करीब 91 सेल ऑफिस समेत 471 ब्रांच के नेटवर्क है, यानी कि नेटवर्क भी ठीक ठाक स्थिति में देखने को मिल रहा है। अब कितना फंड जुटाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है, तो कंपनी इसके जरिए करीब 3,000 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। इस आईपीओ में कंपनी 1,000 करोड़ के लिए 3 करोड़ 17 लाख शेयर जारी करेगी। वहीं ऑफर फॉर सेल यानी ओएफएस के जरिए करीब 6 करोड़ 35 लाख शेयर जारी किए जाएंगे और जिसको बेचकर करीब 2,000 करोड़ रुपए जुटाए जाएंगे, यानी कि टोटल 3,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बनाई जा रही है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि भाई 2,000 करोड़ रुपए के शेयरों की बिक्री जो है प्रमोटर बीसीपी टोप्को की ओर से की जाएगी। बीसीपी टोप्को पीटीई और ब्लैकस्टोन ग्रुप की जो सहयोगी फर्म है उसकी ओर से ये मैनेज किया जाने वाला एक फंड होगा। इसके पास यहाँ पे आधार हाउसिंग फाइनेंस की करीब 98.72% हिस्सेदारी होगी। यहाँ पर कंपनी के फाइनेंशियल्स को अगर आप देखें, क्योंकि फाइनेंशियल्स देखना बहुत दिलचस्प होगा और इम्पोर्टेंट भी होगा। अगर आप फाइनेंशियल्स को देखें तो 31 मार्च 2021 को टोटल एसेट जो थे वो करीब 13,630 करोड़ रुपए रहे हैं। वहीं 2022 में देखें तो 14,375 करोड़ रुपए रहे हैं। वहीं 2023 में देखें तो ये 16,617 करोड़ रुपए रहे हैं और 30 दिसंबर 2023 को ये 18,035 करोड़ रुपए रहे हैं। यानी कि अगर आप टोटल एसेट्स को देखें तो 2021 से देखें तो इसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है। 2021 में यहाँ पे 13,000 करोड़ के आसपास थे, 2022 में यहाँ पे 14,000 करोड़ के आसपास हो गए, 2023 में यहाँ पे 16,000 करोड़ के आसपास हो गए और अभी तो 30 दिसंबर के हिसाब से देख रहे हैं तो 18,000 करोड़ के आसपास पहुंच गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं टोटल रेवेन्यू की। कंपनी के रेवेन्यू कैसे रहे हैं, तो 31 मार्च 2021 तक जो रेवेन्यू रहा है वो 1,575 करोड़ रुपए रहा है। मार्च 2022 में ये करीब 1,728 करोड़ रुपए रहा है और 31 मार्च 2023 को ये 2,043 करोड़ रुपए रहा है। और अगर आप दिसंबर तक देखें, 30 दिसंबर तक, तो टोटल रेवेन्यू जो है 1,895 करोड़ रहा है। यानी कि इस हिसाब से देखें तो 2021 से ये 1,500 करोड़ के आसपास रहा, फिर 2022 में 1,700 करोड़ के आसपास रहा, 2023 में ये 2,000 करोड़ के आसपास रहा और अभी दिसंबर तक एक क्वार्टर रह गया, क्वार्टर 4 नहीं जुड़ा गया, 30 दिसंबर 2023 तक ये करीब 1,900 करोड़ के आसपास आ गए। यानी कि यहाँ पे बढ़ोतरी लगातार टोटल रेवेन्यू में भी देखने को मिल रही है, टोटल एसेट्स में भी देखने को मिल रही है। अब उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे पैट की, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की। तो 31 मार्च 2021 को 310 करोड़ इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा था। मार्च 2022 में ये बढ़कर 446 करोड़ हो गया।
और फिर यहाँ पे 2023 को ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा 545 करोड़ आ गया। वहीं 30 दिसंबर के 2023 तक के क्वार्टर को देखें तो 547 करोड़ रुपए रहा, यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी लगातार बढ़ रहा है। 2021 में 340 करोड़, 22 में 446 करोड़, 23 में 545 करोड़ और 30 दिसंबर तक 2023 तक ये 547 करोड़ रहा है, जबकि हमने इसमें एक क्वार्टर अभी नहीं ऐड ऑन किया, जो कि जानकारी नहीं मिली है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेटवर्थ कितनी रही है। नेटवर्थ को देखें आप तो 2021 में नेटवर्थ जो रही है 2692 करोड़ रही है नेटवर्थ इसकी। उसके बाद 2022 में देखें आप तो करीब 3146 करोड़ रही है। 2023 में देखें आप तो करीब 3700 करोड़ के आसपास रही, और 30 दिसंबर 2023 तक देखें तो करीब 4200 करोड़ के आसपास रही है, यानी कि यहाँ पर नेटवर्थ भी लगातार बढ़ती जा रही है। 2021 में करीब 2.5 करोड़ के आसपास थी और अब 30 दिसंबर 2023 तक ये 4200 करोड़ के आसपास पहुंच गई है। ग्रे मार्केट को लेकर क्या स्थिति है, तो ग्रे मार्केट पर नजर रखने वाली वेबसाइट का साफ तौर पर जो IPO वॉच है, उनका कहना है कि आधार हाउसिंग फाइनेंस का IPO जो है उसकी शेयर जो ग्रे मार्केट में स्थिति है वो करीब 130 रुपए के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अपर प्राइस बैंड के हिसाब से देखें तो आधार हाउसिंग का जो शेयर मार्केट में 445 रुपये प्रति शेयर पर इसकी लिस्टिंग हो सकती है, 445 रुपये, और 130 रुपये के भाव से ऊपर अभी मौजूदा वक्त में ट्रेड कर रहा है। अब आपके लिए सवाल और आपके सवाल का जवाब हम लोग देते हैं कि भाई इस IPO में निवेश करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए बिजनेस टुडे बाजार ने मार्केट एक्सपर्ट राघवेंद्र सिंह जी से बात की। उनका साफ तौर पे कहना है कि लिस्टिंग गेन के लिए इस IPO में निवेश किया जा सकता है, आप निवेश कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से उनकी सलाह नहीं रहेगी। तो ये ओवरऑल चर्चा थी। आपको बताने के लिए कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। बिजनेस टुडे बाजार के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।